नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट में आपका स्वागत है। हाय सबको। आज हम आपके साथ हैं और बेहद खुश हैं। अगर आप पहली बार यहाँ हैं तो मैं हूँ लिसा। और मैं हूं टोनी। हम यहाँ हैं असली रोजमर्रा की अंग्रेजी सिखाने के लिए। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। और इस वीडियो को लाइक करें, इससे हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। चलिए आज अंग्रेजी अनलॉक करें। तैयार हो टोनी? हमेशा तैयार। चलिए शुरू करते हैं। टोनी, मैं तुम्हें कुछ बताऊं? बिल्कुल, क्या बात है? कल रात मुझे एक दर्शक का मैसेज आया। उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ओह, क्या लिखा था? उसने कहा कि मैं 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, व्याकरण पता है, शब्दावली भी, लेकिन बोलने की कोशिश करती हूँ तो मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। हाँ, ये बहुत सामान्य समस्या है और बेहद परेशान करने वाली। उसने कहा कि लगता है जैसे दिमाग जैम हो जाता है, कुछ काम नहीं करता। मेरे कई छात्रों से मैं ये सुनता हूँ, वे इतना जानते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये वैसा ही है जैसे कार में पूरा पेट्रोल हो लेकिन इंजन स्टार्ट ना हो। बिल्कुल सही उदाहरण। जानकारी है लेकिन कोई रुकावट है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे असल में अंग्रेजी फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट तरीके से बोली जाए। सिर्फ जानना नहीं, असली बातचीत में इस्तेमाल करना। ये होंगे व्यावहारिक टिप्स जो सच में काम करते हैं। चलिए हमारे दर्शकों की बोलने की स्किल अनलॉक करें। हाँ चलिए। लिसा, सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करें। हाँ, फ्लुएंट होने का मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं फ्लुएंट मतलब परफेक्ट, कोई गलती नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सही कहा। फ्लुएंट मतलब है सहज, प्राकृतिक, बिना ज्यादा मेहनत के बात करना। यहाँ तक कि मूल वक्ता भी गलतियाँ करते हैं, रुकते हैं, और कहते हैं। हाँ, मैं तो रोज ग्रामर मिस्टेक करता हूँ और अंग्रेजी मेरी पहली भाषा है, तो फ्लुएंट होने में परफेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कम्युनिकेशन के बारे में है। क्या तुम अपनी बात रख सकते हो? क्या लोग समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरे पास एक छात्र था, नाम रिया, इंडिया से। उसकी अंग्रेजी व्याकरण लगभग सही थी। सच में? वो तो बढ़िया है। लेकिन वो फ्लुएंट नहीं लगती थी। बहुत धीरे बोलती, बहुत सावधानी से, हर वाक्य व्याकरण से सही। समस्या क्या थी? वो किताब जैसी लगती थी, इंसान जैसी नहीं। सही होने पर इतना फोकस की प्राकृतिक आवाज खो गई। समझा, वो ज्यादा सोचती थी। हाँ, एक क्लास में हम कैजुअल बातचीत प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने उससे वीकेंड के बारे में पूछा। क्या हुआ? वो 10 सेकंड रुकी, आंखें ऊपर करके अनुवाद करती, फिर धीरे से बोली, मैं परिवार के साथ पार्क गई, मौसम सुखद था। व्याकरण से परफेक्ट। लेकिन बहुत समय लगा। और सुखद कोई कैजुअल में ऐसा नहीं कहता, अच्छा या शानदार कहते हैं। तो वो किताब जैसी बोल रही थी। हाँ, एक दिन मैंने कहा, रिया, कुछ गलतियां करो, खुद को गड़बड़ होने दो। उसने क्या रिएक्ट किया? वो मुझे पागल समझी, चेहरा लाल हो गया, लेकिन कोशिश की और धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी बहने लगी। क्योंकि उसने खुद को संपादित करना बंद किया। हाँ, खुद को इंसान बनने दिया, अपूर्ण लेकिन असली। उसने कहा, पहले हर शब्द सोचती थी, अब बस बोलती हूँ। क्या फर्क है? अब जब वीकेंड पूछती हूँ तो कहती है, ओह, पार्क इतना अच्छा था, हवा ठंडी थी, लेकिन हमने एंजॉय किया। ये ज्यादा प्राकृतिक लगता है। हाँ, जीवंत है, भावना है, यही फ्लुएंट है। ये शक्तिशाली सबक है। फ्लुएंट परफेक्शन नहीं, बहाव है। ये लोगों से जुड़ने के बारे में है, प्रभावित करने के नहीं। अब कॉन्फिडेंस की बात करें। इतने लर्नर्स में कमी क्यों? आहा, ये बहुत बड़ा है। कॉन्फिडेंस शायद फ्लुएंसी का 80% है। 80% काफी है। सोचो, अगर कॉन्फिडेंट हो तो ज्यादा बोलते हो, ज्यादा ट्राई करते हो, तेज सीखते हो। और अगर नहीं तो? चुप रहते हो, बातचीत से बचते हो, प्रैक्टिस नहीं मिलती। ये चक्र है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं तो प्रैक्टिस नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं तो सुधार नहीं। जो और कम कॉन्फिडेंस लाता है। लेकिन अच्छी खबर, जितनी प्रैक्टिस उतना कॉन्फिडेंस। पहले डर कहाँ से आता है, समझें। सामान्य डर क्या है? गलती करने का डर, हंसाए जाने का डर, समझ ना आने का डर। मेरे पास एक छात्र है, नाम आरव, जापान से, टेक में काम करता है, ब्रिलियंट। उसकी चुनौती क्या? वो अंग्रेजी पढ़ता लिखता परफेक्ट, लेकिन मीटिंग्स में मुश्किल से बोलता, जबकि भाषा जानता है। हाँ, मैंने उसे एक वीडियो कॉल में देखा। मैनेजर ने नए प्रोजेक्ट पर ओपिनियन मांगा। आरव ने क्या किया? कुछ नहीं, बस स्क्रीन देखता रहा। हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो घबराया था। डर गया था। बाद में पूछा तो बोला, अगर गलत कहा तो सहकर्मी मुझे बेवकूफ समझेंगे। वो डर असली है, लेकिन ज्यादातर गलत।
हाँ, मैंने उसके सहकर्मी से पूछा, उसने कहा आरव इतना शांत है, काश अपनी आइडियाज शेयर करे, वो स्मार्ट है। तो उसका डर उल्टा था। सहकर्मी सुनना चाहते थे, जज करने नहीं, इंतजार कर रहे। ज्यादातर लोग सपोर्टिव होते हैं, सफल देखना चाहते हैं। आरव इस पर काम कर रहा है, अब हर हफ्ते कम से कम एक बार बोलने का लक्ष्य रखता है। बढ़िया रणनीति, छोटे स्पष्ट लक्ष्य। पिछले हफ्ते उसने बताया, टीम मीटिंग में आइडिया सुझाया। कैसे गया? दिल धड़क रहा था, आवाज कांप रही थी, लेकिन किया। और मैनेजर ने कहा, बढ़िया आइडिया आरव, वो एहसास डर के लायक था। कमाल है, छोटी जीतें कॉन्फिडेंस बनाती हैं। अभी भी डर लगता है, लेकिन वो कर रहा है, हर हफ्ते बढ़ रहा है। अब व्यावहारिक टिप्स शेयर करें। टिप 1, अंग्रेजी में सोचो। ये बहुत जरूरी है, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। हाँ, लेकिन दोहराना चाहिए क्योंकि शक्तिशाली है। जब अपनी भाषा में सोचकर अनुवाद करते हो तो देरी होती है, बहाव टूटता है, धीमे हो जाते हो। लेकिन सीधे अंग्रेजी में सोचो तो शब्द तेज निकलते हैं। कैसे शुरू करें? छोटे से, खुद से अंग्रेजी में सरल चीजों पर बात करो। जैसे क्या? ब्रेकफास्ट बनाते समय वर्णन करो, मैं दूध डाल रहा हूँ, चम्मच ले रहा हूँ। पहले अजीब लगता है। हाँ, लेकिन काम करता है, मैंने स्पेनिश सीखते समय किया। बताओ उसके बारे में। मेरी स्पेनिश खराब थी, पढ़ सकता था लेकिन बोलना आपदा। क्या हुआ? मैंने जीवन का वर्णन स्पेनिश में शुरू किया, क्लास जाते समय सरल बातें। लोगों ने अजीब देखा? चुपके से किया, कुछ हफ्तों बाद बदलाव आया। क्या बदला? एक दिन कैफे में सर्वर ने स्पेनिश में पूछा, पैनिक की बजाय जवाब दिया, शब्द निकले। क्योंकि दिमाग में प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, दिमाग स्पेनिश बोलने को तैयार था, अनुवाद नहीं, रास्ते बन चुके थे। कमाल, ये रेस की ट्रेनिंग जैसा है, रोज दौड़ो। सही उदाहरण, दौड़ने के बारे में पढ़ना नहीं, दौड़ना जरूरी है। ये कीमती टिप है, अंग्रेजी को आंतरिक आवाज बनाओ। सरल से शुरू करो, जो देखो, करो, महसूस करो, सब गिनता है। अब दूसरी टिप क्या है? टिप 2, गलतियां अपनाओ, सिर्फ स्वीकार नहीं, स्वागत करो। ये कई लोगों के लिए मुश्किल है। जानता हूं, स्कूल में गलतियां बुरी सीखी जाती हैं, ग्रेड कम। लेकिन भाषा सीखने में गलतियां मतलब कोशिश बढ़ना। हर गलती सबक है, कभी गलती नहीं तो चुनौती नहीं ले रहे। उदाहरण दो। हाँ, एक छात्र कहता था, आई एम अग्री विद यू, हर क्लास में। सामान्य गलती होना चाहिए आई अग्री विद यू, कोई नहीं। लेकिन मैंने उसे परफेक्ट समझा। कम्युनिकेशन काम किया। हाँ, सुधारने पर सीखा, अब वो गलती नहीं करता। अगर बोलने से डरता तो कभी नहीं सीखता। सही, गलतियां शिक्षक है, दुश्मन नहीं, हर से सीखो। मैंने तमिल सीखने को याद है, परिवार से बात करने को। तुमने तमिल सीखी? सिर्फ बातचीत, लेकिन गलतियां की। जैसे क्या? एक बार डिनर के बाद कहा, मैं भरी हूं, लेकिन टोन गलत। असल में क्या कहा? दादी की कुकिंग पर कुछ अशिष्ट, पूरा परिवार हंस पड़ा। ओ नहीं, क्या किया? लाल हो गई, टेबल नीचे छिपना चाहा, कमरा शांत, फिर हंसी। कितनी शर्मिंदगी। बहुत, लेकिन चाचा ने कहा, हम सब ऐसे सीखे, कोशिश जारी रखो। सुंदर, उन्होंने सपोर्ट किया। दादी ने गले लगाया, बोली मेरी तमिल क्रिएटिव थी। ये एक तरीका है कहने का। और मैंने वो गलती दोबारा नहीं की। दर्द अच्छा शिक्षक है। तो सब सुनने वाले, गलतियों से मत डरो, इकट्ठा करो, सीखो, ये प्रमाण है कोशिश का। बिल्कुल सही। अब तीसरी टिप क्या है? टिप, बोलो ज्यादा, पढ़ो कम। ये अजीब लग सकता है। क्या कह रही हो, पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन कई लर्नर्स बैलेंस गलत रखते हैं। घंटों किताबें, लेकिन मिनट बोलना। हाँ, 10 साल पढ़ने वाले मिले, लेकिन असली बातचीत कम। हाँ, वे हर नियम जानते हैं, लेकिन चाय ऑर्डर नहीं कर पाते। बोलना स्किल है, गिटार बजाने या तैरने जैसा। तैरने की किताब पढ़कर नहीं सीख सकते। पानी में उतरना पड़ता है। सही बैलेंस क्या है? हर घंटे पढ़ाई पर कम से कम 30 मिनट बोलने की प्रैक्टिस। कहाँ प्रैक्टिस करें? लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप्स, ऑनलाइन ट्यूटर्स, कॉन्वर्सेशन क्लब्स। खुद से बात भी गिनती है। या खुद को रिकॉर्ड करो, सुनो। बढ़िया टेक्निक है, अजीब लेकिन काम करता है। अपने पैटर्न, गलतियां, ताकत नोटिस करते हो। मेरी एक छात्रा रोज वॉइस मेमो रिकॉर्ड करती थी। दिन के बारे में? हाँ, अंग्रेजी में, 2 मिनट कॉफी पीते हुए। पहले अजीब लगा, लेकिन 3 महीने बाद बड़ा फर्क। पहली रिकॉर्डिंग धीमी, पॉज्ड, हिचकिचाहट। लेटेस्ट में अलग इंसान, सहज, आत्मविश्वासी। क्योंकि आउटपुट प्रैक्टिस, इनपुट नहीं। इनपुट सुनना पढ़ना, आउटपुट बोलना लिखना। ज्यादातर इनपुट पर फोकस करते हैं, लेकिन फ्लुएंसी आउटपुट से आती है। अगर अटके हो तो आउटपुट बढ़ाओ। बढ़िया पॉइंट है।
अब चौथी टिप जो हैरान कर सकती है। सच में क्या है? फिलर वर्ड्स इस्तेमाल करो, जैसे यू नो। ये क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक बनाते हैं, सोचने का समय देते हैं बिना रुकावट के। मूल वक्ता इस्तेमाल करते हैं, ये फ्लो बनाए रखते हैं। डेटा से पता है कि औसतन हर मिनट में 6 फिलर वर्ड्स यूज होते हैं। हाँ, मेरे एक छात्र ने ये ट्राई किया, उसकी स्पीच ज्यादा नेचुरल बनी। लेकिन ज्यादा मत करो, बैलेंस रखो। सही। अब हमारा आखिरी टिप, रोल प्ले करो। मतलब? असली सिचुएशंस की प्रैक्टिस, जैसे इंटरव्यू या दोस्त से बात। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने एक छात्र को कैफे ऑर्डर रोल प्ले कराया, अब वो आसानी से करता है। ट्रिविया, स्टडीज दिखाती हैं कि रोल प्ले से स्पीकिंग स्किल्स 30% सुधरती हैं। शॉकिंग ना, लेकिन काम करता है। अब सेगमेंट के बाद प्रैक्टिकल फ्रेजेस समरी। आई अग्री विद यू, द वेदर वॉज नाइस, ग्रेट आइडिया। ये फ्रेजेस हिंदी में